A hearty welcome to all of you. It's a great pleasure. I'm indeed privileged and honored. We all are health professionals. Whenever a person becomes sick, he remembers two persons. One is God, the other is the health professionals, whoever known near and dear. So that's why the people who work in health sector, they are considered as next to God. Next to God. So in the world there are so many professions, but we selected this profession of human service. Why? Because all of us know that this is the most noble profession in the world. And whatever people do, they can earn money. But this money, whatever we earn in this life, it is temporary only. In this birth only, you have to leave everything and go in empty hand. But this service we offer to the humanity, the blessings they give, not only we enjoy the fruit in this life, तो हमारे देश में सारे वर्ल्ड में, so we believe that health profession is the most noble profession. जो भी कमाई हम करते हैं इस जन्म में, जितने भी आप महल माड़ी गाड़ी मोटर कुछ भी बनाओ, जब आंख बंद कर देते हैं जाता है साथ में, सब यहाँ ही छोड़ के जाते हैं. परंतु अगर हम लोगों की सेवा द्वारा उनकी दुआएं लिए हैं, वो हमारे अगले बर्थ तक भी कैरी करते हैं हम. इसलिए हम जो प्रोफेशन करते हैं इसमें हमें फाइनेंशियल जो प्रॉफिट जो इनकम होता है वो तो है, इट इज़ सेकेंडरी, बट मोस्टली जो लोगों से दुआएं मिलती है वो हमारी सच्ची कमाई है. जीवन में कितने भी धन संपत्ति महल माड़ी गाड़ी मोटर कुछ भी हो, लेकिन अगर लोगों से दुआएं नहीं ली, लोग आज देखिए बहुत सारे लोग हैं मर जाने के बाद तुरंत ही नेक्स्ट डे भी कोई याद नहीं करेगा उनको, नोबडी विल रिकलेक्ट. परंतु मदर तेरेसा, आई होप शी विल बी in the mind of millions and millions of people for thousands of years, isn't it? ऐसे भी लोग दुनिया में होके गए हैं जिनको हजारों साल तक भी लोग याद करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मर जाने के बाद कोई याद नहीं करता है. तो हम ऐसे प्रोफेशंस के हैं जो हमें लोग हजारों साल तक भी याद कर सकते हैं. आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल कितने साल हो गया, फिर भी सब याद करते हैं. क्यों याद करते हैं? कि हमारी जो सर्विस है. तो हम जिस प्रोफेशन के हैं, हम मोस्टली हमें ये प्रिविलेज है, ये हमारा सौभाग्य है कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड, हमारे नेशनल फादर महात्मा गांधी ने कहा है. तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं. परंतु आज जो कॉन्फ्रेंस में आप सभी पधारे हो, आए हो, इट विल बी ए डिफरेंट कॉन्फ्रेंस देन अदर्स. बाकी आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाइए, यू लिसन अबाउट द मेडिकल सब्जेक्ट्स ओनली. परंतु यहाँ साथ साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हेल्थ के साथ बहुत मिलता जुलता है, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी. वो दोनों यहाँ ही एक एमालगमेशन पैकेज मिलेगा आपको, देखना इतना सुंदर लगेगा कि दोनों का बहुत आपस में बड़ा गहरा संबंध है. अगर खाली हेल्थ पर फोकस करेंगे, स्पिरिचुअलिटी को छोड़ देंगे, विल नॉट हैव सक्सेस इन योर लाइफ. खाली स्पिरिचुअलिटी लेंगे, हेल्थ को भी नहीं कंसिडर करेंगे तो नहीं हो सकता है. इसलिए प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि साधु संत भी हम सभी को योगासन सिखा के गए थे, कैसे फिजिकली हेल्दी रहें. तो दोनों में आपस में बड़ा गहरा संबंध है. इसलिए मैं दोनों को मिला के बताऊँगा. आज जो मॉडर्न समस्या है, आज जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराऊँगा, परंतु साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है वो भी आपको सिखाऊंगा. क्योंकि डायबिटीज़ एनीवेयर, व्हेरेवर यू विल गो, यू विल लिसन अबाउट डायबिटीज़. So many people are there, they will talk about diabetes and they can teach everything to you. But
something unique which you'll not have anywhere else. I'll talk about that. So all of you, you are most welcome. So good morning, everybody. Holistic approach to diabetes. Holistic approach to diabetes. What is that? I'll talk about that. So it is a presentation for all of you. It is brought to you by me. Basically, I started my career as an anesthesiologist. I passed out from Bombay University, Tata Cancer Institute. But after 15 years of practice of anesthesiology, I was looking after 4 operation theaters. I had never any dissatisfaction in my profession. I was absolutely contented. From geriatrics to pediatrics, all patients I was dealing alone. I never referred any patient to anywhere. But all on a sudden, why I diverted my subject to diabetes? Because I saw most of the patients who are coming for surgery, every alternate patient is a diabetic patient. And their blood sugar is never controlled. I saw the complications. And the way it is increasing, the incidence. In 1970s, when I was a medical college student, the incidence of diabetes in India was only 1%. Out of 100, 1% was suffering from diabetes only. But now, if you go to cities, every third, every fourth person is diabetic. Every family is suffering. Most of our own professions, our doctors, our nurses are suffering from diabetes. So the way it is spreading and the complications I saw, then I decided, no, I should do something for this. We started a project. It is called Holistic Approach to Diabetes Management in Global Hospital and Research Center. And since 8 years, I'm totally dedicated to diabetes. So we'll talk about that. So what is holistic approach? What is holistic approach? What do you mean by holistic approach? What is the holistic view of health? Holistic approach, here the disease or the ailment is not seen. It is the whole person is focused. What happened in the modern medicine? हमारे पास कोई आता है, बुखार हुआ, immediately paracetamol गोली जा, कि इन्वेस्टिगेट कर दिया, मलेरिया हो गया, कि टाइफाइड हो गया, कुछ हो गया, एंटीबायोटिक लिख दिया, जा. नहीं, होलिस्टिक अप्रोच में खाली जो बीमारी को या कोई प्रॉब्लम को फोकस नहीं किया जाता है. इन होलिस्टिक अप्रोच होल पर्सन इज लुक्ड आफ्टर. सो in fact, what actually, if you look at the human being, look at the picture, we are called human being. वास्तव में हम अपना परिचय क्या बताते हैं? Look at this picture. We are called human beings. We are called human being. All of us, we know the reality of our human body. It is just made up of flesh and bones only, isn't it? But when there is a soul enters into it, then we are called human being. So long as the soul is here, we are talking, laughing, dancing, we are doing everything. जैसे ही आत्मा निकल जाती है, ये शरीर क्या हो जाता है हम सभी जानते हैं. तो human being, the terminology has come from 2 words, humus plus being. Humus means soil, मिट्टी. Being means आत्मा, soul. तो ये मिट्टी का शरीर हम सभी जानते हैं, मरने के बाद मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है, सभी कहते हैं. The 5 elements, they merge in the 5 elements. तो इस मिट्टी के शरीर में जब एक आत्मा प्रवेश कराती है, तब हम ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं. तो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ये तो खाली एक हड्डी मांस का पुतला है. सो वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट जस्ट द बॉडी, इट इज ए इमोशनल एस्पेक्ट ऑल्सो. एंड हम सभी के अंदर जो आत्मा है, आत्मा के अंदर ही कॉन्शसनेस है. और हम सभी कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी सुख फील करते हैं, कभी दुख फील करते हैं. बॉडी को ये सब नहीं होता है. एक मुर्दा को कितना भी मारो, कितना भी कुछ करो, हंसता है, रोता है. तो जब तक आत्मा है, आत्मा को ये सब अनुभव होता है. सो हम सभी बेसिकली एक एक आत्मा है. और वी हैव इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑल्सो. एंड व्हाट इज होलिस्टिक अप्रोच? Holistic approach means mind, body and medicine. We have to mix all the 3 things. In holistic approach, we have to amalgamate all this mind, body and medicine. But in the modern medicine, what we are doing?
खाली हम फोकस करते हैं बॉडी को ही, कोई घाव हो गया खाली वो घाव को ही देखते हैं, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया खाली हाई ब्लड प्रेशर को ही पेशेंट ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसमें उसका जो मेंटल एस्पेक्ट सफ़र करता है वो उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, उसको फैमिली को क्या हो रहा है हम कभी नहीं देखते हैं, सोशल एस्पेक्ट क्या हो रहा है नहीं देखते हैं। तो होलिस्टिक अप्रोच में बॉडी का ट्रीटमेंट के साथ साथ उसका माइंड को भी साथ साथ जो ज़रूरी है जो मेडिसिन है वो भी देना पड़ता है। ये तीनों को ही जब हम साथ में लेके चलते हैं इसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। सो इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन बॉडी माइंड एंड मेडिसिन, the three things. So holistic approach to diabetes management, why I am talking about the holistic approach to diabetes management? Because majority of the diabetes patient become mentally upset. जैसे किसी को डायबिटीज पता चल गया, मुझे कैसे हो गया, हमारे खानदान में किसको भी नहीं, मेरे पेरेंट्स को नहीं, मैं कोई पाप कर्म नहीं किया था, मुझे क्यों हो गया, लोग एकदम मेंटली अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। पहले तो काढ़ा पिएंगे, जाके कहीं करेला खाएंगे, जामुन खाएंगे, मेथी खाएंगे, इधर उधर भटकेंगे, जो जैसा बोला जो बोला सब करने के लिए तैयार है, लेकिन मेडिसिन नहीं खाएंगे। फिर थोड़े साल के बाद जैसे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया, नेफ्रोपैथी हो गया, रेटिनोपैथी हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, होल लाइफ दे बिकम डिप्रेस्ड। तो डिप्रेशन, एंजाइटी एंड डायबिटीज, they are very closely associated, interrelated. So if you treat diabetes through medicine only, control the blood sugar, it is not going to help. It is not going to help. आप अगर उसका नहीं देखते हैं, वाले चेंज कीजिए, अगर उसका मेंटल एस्पेक्ट को भी नहीं देखते हैं, उसका सोशल एस्पेक्ट को भी नहीं देखते हैं, क्योंकि किसी को डायबिटीज हो गया तो होल फैमिली सफर्स, सारे परिवार अपसेट हो जाते हैं। मेरे पास हमारे हॉस्पिटल में एक फैमिली आए थे, 12 साल का बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया, दोनों पेरेंट्स फादर मदर 1 महीने में 8-8 किलो वेट कम हो गया। इतना डिप्रेस्ड, इतना टेंशन किया, हमारा बच्चा को क्यों हो गया डायबिटीज़। मैं समझाया इनको तो डायबिटीज़ हो गया, ऐसा ना हो आप दोनों को भी डायबिटीज़ हो जाए। जो हो गया उसको क्या करना है, देखो अभी डिप्रेस होने से, टेंशन करने से क्या होगा। तो कहने का मतलब है diabetes and tension, mental tension, they are closely interrelated, and diabetes affects the both physical, mental and social aspects of our health. खाली बॉडी को अफेक्ट नहीं करता है, माइंड को अफेक्ट करता है, परिवार के सारे सदस्यों को अफेक्ट करता है। और आज दुनिया में अगर देखा जाए वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, अबाउट 40 crores of people are suffering from diabetes, more than that, 415 million people are suffering. These are known figures, but if you check blood sugar of every family, every individual, you don't know what will be the number. So if the ratio, if you see that every 11th person is suffering from diabetes today, अगर 11 आदमी को लेंगे तो उसमें से एक व्यक्ति को डायबिटीज, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू बी अबाउट 642 millions by 2040. Exact figure time will say. What is the Indian scenario? We have about 70 millions of people suffering from diabetes today. Almost 7 करोड़. प्री डायबिटीज़ भी उतना ही है, उससे ज़्यादा है। अगर दोनों देखा जाए मिला के 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो चुका है। क्योंकि प्री डायबिटीज़, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ में लोग कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब मुझे तो बॉर्डर लाइन है, चलता है, कोई बात नहीं, समोसा भी चल रहा है, गुलाब जामुन भी चल रहा है, बॉर्डर लाइन, और एक दिन बॉर्डर लाइन सीधा छक्का, जिंदगी भर फिर सफ़र करते रहो। देखा गया है कि बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ भी उतना ही खतरनाक है जितना हाई डायबिटीज़। बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ में भी उतना ही हार्ट अटैक हो रहा है, उतना ही कॉम्प्लिकेशन हो रहा है जितना हाई डायबिटीज़ वालों को। सो बॉर्डर लाइन और हाई डायबिटिक अगर दोनों को मिला दिया जाए, एट प्रेजेंट 15 crores ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ टुडे इन इंडिया। अगर घर घर में जाके चेक करें कितने लोगों को डायबिटीज़ होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। सो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं द वे इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, मैं बताया 30 years में 30% इंक्रीज हो गई, तो आने वाले समय में क्या होगा। बाय 2040 दे आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 12 to 13 crores ऑफ हाई डायबिटीज़ पेशेंट। बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ कितना होगा तो उस समय देखेंगे हम।
बट दिस इज द स्पेकुलेटेड नंबर, इतना हो सकता है, अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन नोन फिगर विल सी। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, माँ बाप को कोई डायबिटीज़ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे को डायबिटीज़ है, इसलिए इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन कह रहा है प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, द किड्स विल डाई इन फ्रंट ऑफ यू। तुम अपने भविष्य को बचाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे सामने मौत होगा बच्चों का। क्योंकि जिस गलती से हमको डायबिटीज़ हो गई, अगर वो गलतियां हमारे बच्चे करेंगे, हमको 50 साल में डायबिटीज़ हुई तो हमारे बच्चों को 15 साल में होगा। और प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, अभी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में वही सिनेरियो हम देख रहे हैं। बड़े बड़े शहरों से सब एकदम छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़। कांट बिलीव, 10 साल 15 साल भी उम्र नहीं हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज़। एलिफेंट जैसा, एकदम मिनी एलिफेंट, सारा दिन जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक खा खा के हाइट जितने वेट थे इतने, कोई प्रकार का आउटडोर गेम नहीं, जब देखो सारा दिन वीडियो गेम, सेलफोन गेम, क्या हाल होगा। सो नाउ ए क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कैन यू स्टॉप द वॉच? कैन यू स्टॉप द वॉच? नो? थिंक, कैन यू स्टॉप द वॉच? क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका सेल निकाल दो ना। आपको कहना चाहिए वी कांट स्टॉप टाइम। वॉच को तो कोई भी बंद कर सकता है ना? नहीं, टाइम को कोई बंद नहीं कर सकता है। मैं आपको ये वॉच के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग समथिंग एल्स। लुक एट दिस पिक्चर। डायबिटीज कॉज्ड अबाउट 5 मिलियन डेथ इन 2015 ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी दुनिया में आधे करोड़ लोगों का मौत हो गया डायबिटीज। एवरी 6 सेकेंड समबडी इज डाइंग, एवरी 6 सेकेंड। 2 साल पहले जो स्टैटिस्टिक्स निकाला गया था, एवरी 7 सेकेंड। अभी 2 साल के बाद एवरी 6 सेकेंड। आप सोचेंगे 1 सेकेंड ही तो है, लेकिन 1 सेकेंड में कोई अगर किसी का डेथ हो रहा है, आप सोचो तो कितना। समबडी इज डाइंग एवरी 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में एक व्यक्ति का मौत हो रहा है किसी बीमारी के कारण, तो आप सोचिए कितना, हाउ सीरियस इट इज। एंड इन इंडिया 10 लाख पीपल डाई एवरी ईयर। 10 लाख, दिस इज टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़। 10 लाख पीपल आर डाइंग एवरी ईयर इन इंडिया। कोई भी आतंकवादी इतने लोगों को नहीं मारता होगा। कोई भी बीमारी आप देखिए, अगर एक बीमारी, अगर एक हमारे देश में अगर हर साल 10 लाख लोगों का मौत हो रहा है, माना एक बहुत बड़ी सिटी खत्म हो रहा है। सोचिए कितना, हाउ सीरियस इट इज़। इसलिए हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी, मोदी जी, इंटरनेशनल योगा डे पर 21 जून को उन्होंने कहा, सारे देशवासी फोकस करो एक डिजीज का, डायबिटीज पर। हम वी शुड इराडिकेट इट। एवरी 20 सेकेंड समबडी इज लूजिंग हिज लोअर लिम्ब, एम्पुटेशन हो रहा है एवरी 20 सेकेंड, नॉट इवन हाफ ए मिनट। आप सोचिए तो सही, हाउ सीरियस इट इज। सो द मोस्ट सीरियस एंड नंबर 1 हेल्थ हैजर्ड टुडे, सो इट इज़ प्रिवेंटेबल। एक बहुत खुशखबरी है कि डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है एट ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल्स। जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसको होने नहीं देंगे, जिसको हो चुका है उसको कॉम्प्लिकेशंस होने नहीं देंगे, जिसको कॉम्प्लिकेशंस हो चुका है उसको डेथ होने नहीं देंगे। सो इट कैन बी प्रिवेंटेड एट ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल्स। हम अगर सभी मिल जाएंगे तो इसको हम इराडिकेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आज स्मॉल पॉक्स को हम इराडिकेट कर चुके हैं, पोलियोमाइलाइटिस को भारत से ऑलमोस्ट इराडिकेट करने जा रहे हैं। अगर हम सभी मिलकर डायबिटीज़ के साथ लड़ेंगे तो वी कैन इराडिकेट इट, पॉसिबल, बिकॉज इट इज़ प्रिवेंटेबल। बट आज जिस प्रकार हम सभी अपने अपने डफली बजा रहे हैं, इम्पॉसिबल। आए दिन लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में जाके लाखों रुपया गंवा रहे हैं, जान भी गंवा रहे हैं। तो इसलिए दिस इज द टाइम। सो फार्मास्यूटिकल अप्रोच इज जस्ट ए पार्ट ऑफ डायबिटीज़ मैनेजमेंट। आज जो हम दवाई दे रहे हैं, दवाई से कोई डायबिटीज़ से ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ, व्हेन आई वाज ए मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट, इट वाज ओनली, देयर आर ओनली 3 ड्रग्स फॉर डायबिटीज़, डाउनिल, DBITD, मेटफॉर्मिन, दैट्स ऑल। आज हमारे पास इतने सारी दवाइयाँ हैं। इन आवर आर्मामेंटोरियम वी हैव ए नंबर ऑफ ड्रग्स। कितने सारे वैरायटी इंजेक्शंस है, इंसुलिन इतने वैरायटी है, पीपल आर कंफ्यूज देमसेल्फ। फिर भी हम बाय लीप्स एंड बाउंड्स दिस डिजीज इज इंक्रीजिंग। सो फार्मास्यूटिकल अप्रोच, इट इज जस्ट ए part of management, and diabetes management is something beyond sugar control. People look at sugar only, blood sugar only. एक दिन फिर अंधे होके आते हैं, एक दिन किडनी खराब करके आते हैं, एक दिन पैर कटाने के लिए आते हैं। तो डायबिटीज मैनेजमेंट इज नॉट सुगर मैनेजमेंट, बिकॉज डायबिटीज इज ए
complex metabolic disorder. Diabetes is not a disease, it is a mother of so many diseases. It affects all the systems of the body, all the parts. It is a metabolic and vascular disorder. It affects all the blood vessels of the body. And it leads to micro and macrovascular complications. So only focusing at the blood sugar is not going to help. So is the conventional approach effective? No, never. That's why we have started a holistic approach in our hospital, Global Hospital and Research Center, holistic approach to diabetes. What is that? The diabetes terminology itself contains the meaning. DIABETES. There are 8 aspects in a holistic approach. We have to focus for that 8 aspects. Then only we can cure this disease, eradicate this disease, control this disease, if not eradicated. So what is the meaning of DIABETES? D stands for diet. Brilliant. But not only diet. Diet and de-addiction. डायबिटीज पेशेंट को अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है. अगर कोई खाने पीने का परहेज नहीं रखता है, आप कहाँ से भी दवाई लेके दे दीजिए, ही विल नेवर बी कंट्रोल. अच्छी तरह से आपको डाइट मैनेजमेंट सीखना जरूरी है, समझाना जरूरी है. हम हेल्थ प्रोफेशनल्स को खाली हमको मीठा नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, जा, दैट विल नॉट हेल्प. यू हैव टू थॉरोली काउंसिल द पेशेंट, एडवाइस द पेशेंट. उसका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्या खाना चाहिए, मिड मॉर्निंग में क्या लेना चाहिए, लंच क्या होना चाहिए, कंप्लीट एजुकेशन रिगार्डिंग डाइट. देन ओनली इट विल हेल्प. नेक्स्ट इज डी एडिक्शन. डी एडिक्शन, अगर डायबिटीज पेशेंट तंबाकू, सिगरेट, शराब लेता है, 100% मौत होगा. बिकॉज टबाको एंड अल्कोहल बोथ आर इंजूरियस टू द पेनक्रियास. दे विल cause pancreatitis and they increase the triglyceride. There will be cardiac complications and there will be problem in the liver. And the alcohol causes drug interaction with diabetes medicines. Severe hypoglycemia होगा. Nobody can save, I can tell you. इसलिए हमें पेशेंट को डी एडिक्ट भी करना जरूरी है. खाली मेडिसिन डाउनिल लिख दिया कि और क्या लिख दिया, मधुनाशिनी गोली लिख दिया, नहीं ठीक होगा. I stands for injectable and oral drugs. Injectable and oral drugs. If somebody is suffering from diabetes just now, recently started, without drugs, only lifestyle modification can help him. May not require medicine. Because diabetes is a lifestyle disease. परंतु किसी को 10 साल से डायबिटीज है, उसके किडनी पर असर हो गया है, हार्ट पर असर हो गया है, बिना मेडिसिन ठीक हो सकता है? नहीं. वी हैव टू सिलेक्ट द राइट मेडिकेशन. उसको राइट मेडिकेशन देके उसका ब्लड शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ही जाके वो ठीक होगा, नहीं तो हो नहीं सकता है. सो ओरल और इंजेक्टेबल ड्रग्स, इफ इट इज रिक्वायर्ड, ओके. नेक्स्ट, ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस ऑफ इट्स सीरियसनेस. Awareness of its seriousness. People do not know how serious this disease. Because किसी को जरा सा चेस्ट पेन हुआ, तुरंत दौड़ेगा डॉक्टर के पास, मेडिकल प्रोफेशन के पास, एकदम मर जाऊंगा सोच के, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया. लेकिन शुगर 600, नो प्रॉब्लम, एडमिट हो जाओ, 2 दिन आपको कंट्रोल कर दूंगा, ठीक हो जाओगे. नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं एडमिट हो सकता हूँ, क्योंकि नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेन. क्यों नहीं एडमिट हो सकते हो? नहीं, हमारे घर में कोई नहीं है, एक कुत्ता है, उसको सवेरे सवेरे मुझे लेटरिन कराने लेके जाना पड़ता है. कुत्ता इंपॉर्टेंट है, खुद मर जाएगा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर. लोगों में अवेयरनेस नहीं है. सो हाउ सीरियस इट इज, हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, तो ही दे विल बी. चलता है डॉक्टर साहब, चलता है, एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होगा, गुलाब जामुन तो आज ही तो खा लेता हूँ, देखता हूँ कल जैसा होगा जो होगा. तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है. हार्ट में जरा सा प्रॉब्लम हो गया, मर जाऊंगा, डर लगता है. डायबिटीज में नो अवेयरनेस, तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा. देन बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल थेरेपी एंड मोटिवेशन. डायबिटीज इज ए बिहेवियरल डिजॉर्डर. डायबिटीज मीन डिसिप्लिन लाइफ. लोगों के जीवन, आज पशु पंछी जानवरों के जीवन में भी संयम, नियम, मर्यादा है. आज हमारे जीवन देख लो कैसे, समय पर सोते नहीं, समय पर खाते नहीं, समय पर उठते नहीं, समय पर दवाई नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जीवन बिल्कुल इनडिसिप्लिन. कैसे ठीक होगा? बीमारियां आएगी. हमारे देश में कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन
सभी को पता है। जो यहाँ 5 बजे से पहले उठते हैं हाथ उठाइए प्लीज, ऑनेस्टली देखिए, 5% भी नहीं। हमको सबको पता है, जानते हैं साइंटिस्ट दे हैव प्रूव्ड इट। रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक समय सोने का समय है। इस पीरियड में जो जागता है उसको स्ट्रेस हार्मोन्स इतना सर्ज कर जाता है, उसका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ेगा, हार्ट अटैक होगा, हार्ट डिजीज होगा, डायबिटीज होगा, सब होगा। 10 बजे से 4 बजे तक सोने का समय है। इसलिए देखिए, ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का कहीं भी सारे वर्ल्ड में चले जाइए, 10 बजे हमारा गीत बजता है सो जाना। 3:30 बजे रिकॉर्ड बजता है, अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले जागो, प्रभु मिलन की यही बेला है मेरे लाडले जागो। हम सभी उठ जाते हैं 4 बजे के। तो जब तक लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, नोबडी कैन से दैट मुझे डायबिटीज नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ डिजीज फ्रॉम द ऊम्ब टू द टुम्ब। एक माँ के पेट में भी एक बच्चा को डायबिटीज हो सकता है। आज भी कोई मरने वाला है, आज भी उसको डायबिटीज हो सकता है। तो हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को। देन ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। आज हम सभी विज्ञान के ज़माने में सेडेंट्री हो चुके हैं, कोई हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ नहीं, क्या हाल होगा। तो हमें एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। लोग एक्सरसाइज तो करते हैं आधा घंटा, लेकिन 16 घंटा टीवी देखते हैं फिर बैठ के, हो गया कल्याण। तो हमें फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, कर्मठ जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस, इट हैज़ बीन प्रूव्ड। साइंटिस्ट प्रमाण किए हैं, जो बहुत लंबे समय तक बैठता है सारी बीमारियां हो रही। तो हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, फिजिकली कर्मठ जीवन जीना पड़ेगा। टी फॉर टाइमली टेस्ट एंड मॉनिटरिंग। हमें कब कब चेक करना, क्या क्या चेक करना, हमें समझना जरूरी है। लोगों को पता नहीं है। 2 साल 3 साल के बाद हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, मैं पूछता हूँ कैसे हो भाई, कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छा हूँ, जब से आपकी दवाई लिया ना और किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आपकी जो लाल गोली है ना चल रही है। आपका शुगर कितना है, कहता है शुगर कब चेक किया था, वो 3 साल पहले जो किया था ना। पीपल डू नॉट नो क्या होता है। मोस्ट ऑफ द डायबिटीज पेशेंट दे हैव कोरोनरी प्रॉब्लम्स। वी शुड चेक। 80% डायबिटीज पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो वी मस्ट चेक द लिपिड प्रोफाइल। यू शुड चेक द किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट। विदाउट checking, how will you know what is happening, what complications are going to happen? People do not know. हमें काउंसलिंग करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। खाली शुगर ही चेक करते रहते हैं, एक दिन फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। अगेन ई फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। डायबिटीज में एजुकेशन इज ए मस्ट। प्रोफेसर इलियट जॉसलिन, द फादर ऑफ डायबिटीज, हैज टोल्ड द पेशेंट हु नोज द मोस्ट अबाउट द डायबिटीज लिव्स द लॉन्गेस्ट। आज लोगों को एजुकेशन नहीं है, क्या करना, क्या खाना, क्या पीना, इसलिए दे आर सफरिंग फ्रॉम ऑल हेल्थ हजार्ड्स। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन WHO बोथ आर टेलिंग सिंस 10 years, एजुकेट एजुकेट एंड एजुकेट। तो इसलिए एजुकेशन इज ए मस्ट एंड एम्पावरमेंट एंड एस फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग एंड कीपिंग ए बैलेंस इन लाइफ। तो जीवन में तनाव मुक्त रहना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस इज डायबिटोजेनिक। अगर प्रोफेशन में, हमें घर में, प्रोफेशन में कहीं भी अगर टेंशन हुआ, आज नहीं तो कल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होना ही है, हार्ट डिजीज़ होना ही है। तो इसलिए हमें स्ट्रेस फ्री भी रहना चाहिए। सो दीज आर डिपिक्टेड इन ए डायग्रामेटिकली। यू सी दीज आर द 4 pillars: ड्रग्स, डाइट, एक्सरसाइज, ड्रग एंड मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। दिस इज द foundation basically. Then stress free living, the art of balance, this is also required. These are the 8 aspects. Diet is the basic and efficient tool for ensuring sugar control. Exercise is a must, because exercise is the best insulin sensitizer, and drugs, if it is required, we have to take. Similarly, education is the treatment. Test monitoring equally important, otherwise there will be complications. And stress free living is a must. People take alcohol, tobacco when there is stress, but again hazardous. So practice meditation. This is the only way to get relief of stress. So this is also required for us with the health professionals, because आज unfortunately इतने सारे डॉक्टर्स को, इतने सारे नर्सेस को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि वी पीपल आर वेरी मच स्ट्रेस। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड डॉक्टर करते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस डॉक्टर को है। तो हमें कैसे स्ट्रेस फ्री रहें, ये सीखने का ज़रूरी है। हमें कोई भी हैं, हमें सीखने की ज़रूरी है। जीवन में बैलेंस रखना ज़रूरी है। जो बैलेंस नहीं रख पाता है उसको ही सारा प्रॉब्लम होता है। सो
लेट अस जॉइन टू फाइट डायबिटीज़, बिकॉज दुनिया में अगर किसी का कोई भला कर सकता है, लोगों का ये सब जो मॉडर्न जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इसमें हम ही कर सकते हैं, हम ही इरेडिकेट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर प्रैक्टिकली एट वार विथ डायबिटीज़ टुडे, एट वार विथ डायबिटीज़ टुडे। जिस प्रकार लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, आप देखोगे डे टू डे लाइफ में, मस्ट भी आप सभी अनुभवी भी होंगे। तो परंतु क्या हम सेफ हैं? हम सेफ हैं? खुद को देखें, ऐसा ना हो, क्योंकि 6 साल पहले प्रोफेसर रामचंद्रन चेन्नई में, ए रिनाउंड डायबिटोलॉजिस्ट, he surveyed about 2,500 physician, MD physician of our country. Unfortunately, 50% physicians are suffering from diabetes and hypertension. तो दुनिया को, बाकी जनता को कौन हेल्प करेगा, सोचिए। तो हम सभी अपने आप को सुरक्षित रखें। इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर दिस? कि हमको कोई बीमारी ना हो, ये डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हमें ना हो, इज देयर एनी सोल्यूशन? डायबिटीज़ इज डिवास्टेटिंग आवर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए, हम सभी मिल के इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ इज़ ए जायंट टुडे। जैसे एक सुमो रेसलर के साथ एक छोटू जा रहा है कुश्ती करने के लिए, आप अकेले इसके साथ लड़ेंगे, ये अकेले आप, ये छोटू है और ये सुमो रेसलर जो डायबिटीज़ है, अगर इसके साथ लड़ेंगे, आप लड़ सकते हैं इसके साथ, जी जान लगा के लड़ सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम ऐसा होगा, उठा के सीधा एकदम पटका देगा। तो हमें मिल के करना पड़ेगा। 1 और 1 मिला के कितना होता है? 11 होता है, 2 नहीं होता है। हम अगर सब मिल जाएंगे, अभी WHO इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन कह रहा है सब देश मिलो, सभी मिलो, सभी मिलो, इस भूत के साथ लड़ो, नहीं तो एक दिन ये हमको सबको ख़त्म करने वाला है। देखिए, अगर सब मिल जाएंगे, हो गया चित नीचे। तो हम सभी मिल के अभी करने की आवश्यकता है। सभी करेंगे कुछ मिल के? यस? जो कहते हैं हाथ उठाइए, दोनों हाथ लंबा लंबा, लंबा लंबा। बधाई हो, ताली बजाइए, ताली बजाइए। क्योंकि स्मॉल पॉक्स, पोलियोमाइलाइटिस कोई एक व्यक्ति ऑफिस में बैठ के कागज कलम से इरेडिकेट नहीं किया। इसी प्रकार आज जो बॉर्डिंग प्रॉब्लम है देश की और सारी वर्ल्ड की, हम सभी का सहयोग चाहिए, सभी का सहयोग। कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है, और हम हेल्थ प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। इसमें खास डॉक्टर तो 2 प्रेस्क्रिप्शन लेके चले जाते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका है। आपको काउंसलिंग करना, उसको गाइड करना, कैसे करना, क्या करना, बहुत सारी बातें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप सभी की है। तो हम सभी मिलके एक टीम वर्क होकर करेंगे, तो ही हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा ना हो हम इसके विक्टिम हो जाएं। ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी एक समाज सेवी संस्था है। इसके जो मेडिकल विंग है, इसके द्वारा हम सारे भारतवर्ष में, सभी भारत में पूरा हेल्दी इंडिया कैसे हो, इसका अभियान तो चल ही रहा है, परंतु हम डायबिटीज़ मुक्त भी कैसे कर सकते हैं। डी एडिक्शन का भी काम चल रहा है, हार्ट के लिए भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो बॉर्निंग प्रॉब्लम है सोसाइटी का, हम डायबिटीज़ से कैसे सबको मुक्त करें, सभी का योगदान चाहिए। हम पिछले 5 साल के अंदर 250 प्रोग्राम सारे ऑल ओवर इंडिया में कर चुके हैं। 14 नवंबर इज कमिंग, लोग सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, एक दिन करेंगे भूल जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इस वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के द्वारा सारा साल लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, लोगों को जागृत किया जा रहा है, ताकि ये महामारी से बचो, कैसे बचो, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या एक्सरसाइज करें। हम इन ग्लोबल हॉस्पिटल सारे ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं। मैं मैडम ने कहा कि मैं 2-3 दिन यहाँ रहता हूँ, नहीं, मैं यहाँ 5 दिन रहता हूँ। 2 दिन खाली सैटरडे संडे कहीं ना कहीं सिटी में जाके प्रोग्राम रहता है, जहाँ लोगों को थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम एंड वी क्रिएट अवेयरनेस कि जागो अभी डायबिटीज़ के, आप ये साइलेंट किलर है, जिस प्रकार महामारी है सबको खाती जा रही है, तो जागो। तो वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। लुक एट दिस, खार मुंबई में प्रोग्राम हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम वेयर एवर वी गो। पुणे में प्रोग्राम हुआ था, ये देखिए आपका सूरत में देखिए कितने थाउजेंड्स पीपल दे कम एंड वी टीच देम हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस डिजीज़, क्या खाना, क्या पीना, क्या एक्सरसाइज करना। ये लुधियाना में प्रोग्राम हुआ था, ये देखिए थाउजेंड्स ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट दे कम, वी टीच देम थॉरोली। मालेगांव में प्रोग्राम हुआ था एंड थाउजेंड्स पेशेंट्स वी हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड बाय होलिस्टिक अप्रोच इन आवर हॉस्पिटल। Global Hospital and Research Center is a holy स्थल, it is a sacred place, it is a holistic care center, जहाँ हम खाली मेडिसिन से ट्रीट नहीं करते हैं, वहाँ स्पिरिचुअलिटी के साथ जो भी पेशेंट्स आते हैं हमारे वहाँ 5 दिन का प्रोग्राम रहता है डायबिटीज़ का। सारे ऑल ओवर वर्ल्ड से पेशेंट आते हैं।
मैं गारंटी करके कह सकता हूँ जिसका 20 साल से 30 साल से भी शुगर कंट्रोल नहीं है, सारा सिटी से पेशेंट आते हैं। माउंट आबू एक छोटा सा गांव है, सारा दिल्ली से बॉम्बे से आज भी सारा पेशेंट्स जाके देखिए, अहमदाबाद से पेशेंट है, बॉम्बे से पेशेंट है, दिल्ली से पेशेंट है, तो सब सिटी से पेशेंट आते हैं। जिसका 20 साल से भी कंट्रोल नहीं है, 5 दिन के अंदर 100% सारा कंट्रोल होकर बीपी शुगर सब कंट्रोल होकर जाते हैं। और वहाँ हम सभी सवेरे उठा के एक्सरसाइज सिखाते हैं, सवेरे उठा के मेडिटेशन कराते हैं, सवेरे शाम को भी एक्सरसाइज मेडिटेशन होता है, सारा दिन क्लासेस होता है, थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, राइट मेडिकेशन दिया जाता है, तो ही जाके लोग ठीक होते हैं। सो डायबिटीज़ को खाली दवाई से ठीक नहीं कर सकते हो, डायबिटीज़ में आपको मैनेज करना पड़ेगा होलिस्टिकली, उसमें स्पिरिचुअलिटी को भी मिलाना पड़ेगा, उसका मेंटल हेल्थ सोशल हेल्थ को भी देखना पड़ेगा। तो मैं अभी एक छोटा सा वीडियो क्लिप, 2 मिनट का ही वीडियो क्लिप देख लीजिएगा। इसमें एक पेशेंट जो बॉयस और बॉम्बे से आए थे, उनका एक्सपीरियंस सुना रहे हैं। सॉरी, यहाँ से काफ़ी हाई डायबिटीज़ था। मैं बड़े बड़े डायबिटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, होम्योपैथी का। मेरा नाम महेश कुमार एच परिहार है। मैं बोईसर थाना स्थित महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। प्रोफेशनली मैं फार्मासिस्ट हूँ और मेडिकल शॉप रन करता हूँ। गत 16 वर्षों से मुझे हाई डायबिटीज़, काफ़ी हाई डायबिटीज़ था। मैं बड़े बड़े डायबिटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सभी के पास गया, किंतु कोई संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिला। मेरी शुगर 300 और 400 के भी हमेशा रहती थी। इससे मैं काफ़ी निराश हो गया, जीवन से हताश हो गया और कोई भी कार्य में मेरा मन नहीं लगता था। मुझे यही लगता था भगवान कब जल्दी उठा दे, क्योंकि मुझे बिल्कुल टूट गया था। इस दरमियान माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ईश्वर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ग्लोबल हॉस्पिटल में मेरे भांजे के साथ मैं वहाँ गया। वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू इनके निगरानी में 6 दिन तक चला। और क्या कहूँ, ये 6 दिन में तो मेरी काया ही पलट गई। मैंने डॉक्टर जिस तरह से डॉक्टर साहब और उनकी टीम ने जो वे ऑफ ट्रीटमेंट किया मेरे साथ, में इतना खुश हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत ही सुखद महसूस हुआ मुझे। उन्होंने हमें मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ में योगा, मेडिटेशन, राजयोग सिखाया और उन्होंने ये साबित करके मुझको बताया कि देखो, मेडिटेशन इज ऑल्सो जस्ट लाइक ए मेडिसिन। मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और अब मेरी शुगर 120 और 160 के बीच में है। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और मैं कोटि बार धन्यवाद देना चाहता हूँ इस संस्था और डॉक्टर साहब को कि इन्होंने मुझे नया जीवन प्रदान किया। अंत में मैंने यहाँ से एक ही चीज़ सीखी, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दुख में दुखी और सुख में सुखी रहने वाले लोहे समान होते हैं और दुख में सुखी रहने वाले सोने समान होते हैं। दुख और सुख इनमें समभाव रखने वाले रत्न समान होते हैं, किंतु दुख और सुख इन दोनों से परे जो रहते हैं वही सच्चे राजयोगी सम्राट कहलाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा कहने का भावार्थ यही था कि डायबिटीज़ जिस प्रकार एक एपिडेमिक बन चुकी है, कहीं हम इसका विक्टिम न बन जाएं। हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेशन को कैसे हम बचाएं, हम सभी का कर्तव्य है, सभी मिलके करना पड़ेगा। और इसमें मेडिटेशन का, जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल का इतना सुंदर अवदान है, आप सोच भी नहीं सकते हो। हमारे फाउंडिंग फादर ब्रह्मा बाबा, उनको डायबिटीज़ था, लेकिन ही स्टार्टेड दिस स्पिरिचुअल मिशन एट द एज ऑफ 60। 93 एज तक डायबिटीज़ उनका बाल भी बांका नहीं कर सका, उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ, चश्मा भी नहीं पहने, डंडा भी नहीं पकड़े, न्यूरोपैथी नहीं, कुछ नहीं हुआ। एंड ही स्टार्टेड सच ए स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन। आज सारे वर्ल्ड में 140 कंट्रीज़ में इतने सारे ब्रांचेस जो सेवारत है, उनका एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार से देखिए चल रहा है। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि हम कोई भी हैं, अगर आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाएंगे, स्पिरिचुअलिटी को एमालगमेट करेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे और हमारे पेशेंट्स को सिखाएंगे, क्योंकि पहले खुद को एम्पावर करना पड़ेगा, फिर देखिए जीवन में एक नया मोड़ आएगा और हम वास्तव में डायबिटीज़ को एक दिन इराडिकेट कर सकते हैं। मेरा एक सपना है, हम एक दिन करके ही छोड़ेंगे। आप सभी इतने भाई बहनें अगर हमारे साथ अगर हाथ बढ़ाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो डायबिटीज़ से सभी मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।